चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning, sir. वेरी गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. So my tiny tots, my source of energy, boost is the source of energy, and you are the source of energy for me and teachers all. चलिए, so let us start this geography lesson study. We finished the which lesson we finished in our past? Civilizing the native Civilizing the native, and educating the educating people. the nation. People, yes, very right. चलो, तो today we are going to start this lesson of geography. भूगोल के इस लेसन में आपका स्वागत है। कोई बच्चा अभी और आ रहा है, उसको मैं एंट्री दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, पहली बात इसमें दो तीन बातें आपको समझने की जरूरत है कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग तो आप लोग हैं ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। ठीक है, सो व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स, फिर कोई आ गया। चलिए, तो पहले रिसोर्स क्या होता है बेटा, मुझे कोई कौन बताएगा? व्हाट इज रिसोर्स? बोलो। So मैं बताऊं? बोले, कोई बताओ बेटा, बताइए। So human resources are the resources. सर रिसोर्स का बताना या फिर ह्यूमन रिसोर्स? रिसोर्स का ही पहले बताओ। So the things or objects which are used to fulfill a need. वेरी गुड। एनीथिंग which can be used for our needs, to fulfilling our needs, demands। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स होती हैं। और ह्यूमन बीइंग, अगर इसी काम को ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो जाए, कोई व्यक्ति जो कि ट्रेंड है, स्किल्ड है, वो किसी न किसी के काम में आ जाता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। कॉबलर है, बार्बर है, पेंटर है, ठीक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर्स हैं, कुछ भी, कोई भी, जो भी हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बनते हैं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई। Yes, sir. भाई को जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो मैं भी पुकार रहा हूँ, भारती की संतान हम भी हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि रिस्पॉन्स जरूर दें बेटा। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप बोलोगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगी, मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। आई थिंक ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। पीपुल्स आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू है। वेरी गुड चिल्ड्रन, True. वेरी गुड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस। True. ओके ओके, थैंक यू। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। ठीक है, नेचर्स बाउंटी, बाउंटी का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताए? बाउंटी के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है कि कोई भी चीज़ जो एविडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में मिले, उसके लिए बाउंटी वर्ड यूज़ किया गया है। तो नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट, मतलब नेचर्स में जो रिसोर्स हैं, उसकी अवेलेबिलिटी है, अगर प्रचुर मात्रा में है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ओनली व्हेन, कब? जब पीपल फाइंड इट यूजफुल, जब लोग इसको यूजफुल अपने प्रयोग के रूप में, उपयोग के रूप में अपने जीवन में उतारते हैं, यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग, उनका दैनिक जीवन आसान बनता है, क्योंकि वो चीज़ें, वो रिसोर्स वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है कि नेचर्स बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल? मतलब आपके पास बहुत सारे संसाधन हों, लेकिन आप उसका यूज न करो, ठीक है, लेकिन अगर यूज करते हो तब उसका महत्व बढ़ जाता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो।
बोलो भाई। सही है। वेरी गुड, चलो। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्स। ठीक है, ये कहता है कि ये लोग ही हैं जो उनकी जो मांग है, जो उनकी काबिलियत है, किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना देती है। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। इसलिए कहा जाता है कि अल्टीमेट जो रिसोर्स है, अंततो गत्वा, अगर कोई चीज़ वास्तव में रिसोर्स है, ठीक है, और उससे अद्भुत है रिसोर्स के मामले में, वो है मानव संसाधन। मानव ही अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स के रूप में स्थापित होता है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। हेल्दी, लीन एंड थीन नहीं, एक रोटी खाते हैं, मम्मी दूध देती है कि बच्चा एक गिलास दूध पी ले, बच्चा कहता नहीं मम्मा मैं नहीं पीऊँगा, रोता है, ठीक है, भागता है, उस पर जो वाइट वाइट छाली लग जाती है ना, ठीक है, पपड़ी जो पड़ जाती है छाली वाली, तो उसको नहीं खाता है, रोता है, मम्मी को स्ट्रगल कराता है, मम्मी को भी रुलाता है। आप में से कितने बच्चे मम्मी को रुलाते हो? बोलो। चलो, चलिए, वेरी गुड। तो हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, मोटिवेटेड हैं, किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं, खुद उनको बोलना नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग सही मायने में रिसोर्स बन जाते हैं। करेक्ट है? ठीक है। दूसरा स्लाइड हमारा कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, चलिए, तो हमारा हम क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ये क्या बताता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखो, अच्छा ये मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कि यूपी में ज़्यादा होगी, बिहार में ज़्यादा होगी, झारखंड में ज़्यादा होगी? सर यूपी बिहार। ठीक है, में ज़्यादा होगी। हाँ, ये तो ठीक है कि आपको एक इसके कई कारण हो सकते हैं कि स्टेट बहुत बड़ा है, लेकिन कॉमनली अगर मान लो कि दोनों का एरिया बराबर होता और अरुणाचल प्रदेश हिली एरिया होता और एक प्लेन एरिया होता, तो पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा होगी? सब प्लेन एरिया। प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में होगी। वेरी गुड। क्यों होगी प्लेन एरिया में? सर क्योंकि वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी हो सकता है और बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे मिल सकता है। ठीक सर, वहाँ ज्यादा फैसिलिटीज होगी। वेरी गुड। सपोर्ट करता है। हाँ, अच्छा ये बताओ, इसी को आपको और आसान तरीके से आपके लेवल से समझने का हम प्रयास करते हैं। ये बताओ कि साइकिल चलाना हिली एरिया में आसान होगा कि प्लेन एरिया में? प्लेन एरिया। हाँ, तो इसी सब, तो प्लेन एरिया में रिक्शा वाला भी अच्छे से कर लेगा, ऑटो वाले के लिए भी कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको, है ना? तो इसी तरह खेती करने वाले को भी आसान होगा, ठीक है, ट्रैक्टर को चलाना आसान होगा, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लाना आसान होगा, ठीक है, गॉट ऑफ माइंड? हल चलाने के लिए। हाँ, अब तो हल से खेती कम होती है बेटा, इसलिए मैंने ट्रैक्टर बोला, लेकिन खेती करना आसान होगा, इंडस्ट्री चलाना आसान होगा, टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लोगों का मूवमेंट आसान होगा, ठीक है। जो लोग उत्तराखंड के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो ऋषिकेश या ऊपर जो और भी दूर ऊपर हैं, जोशीमठ वगैरह वगैरह जो एरिया है, वहाँ पर लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाता है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कम लोग जाते हैं, ठीक है। हालांकि सरकार ने अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, हेलीकॉप्टर से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके हमारे टूरिज़्म को, हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे वहाँ उत्तराखंड में, सबको जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है। आवागम जितने ही लोग वहाँ जाएंगे घूमने के लिए ना, तो वहाँ के लोग जो मूल निवासी हैं वहाँ पर,
वो उनको रोज़गार मिलेगा, उनके आमदनी का साधन मिलेगा, ठीक है। तो वो वहाँ से जो पलायन हो रहा है, वहाँ से जो माइग्रेट कर रहे हैं लोग, वो माइग्रेशन रुक जाएगा, ठीक है। मूल निवासी, हाँ, मूल निवासी का मतलब, मूल निवासी का मतलब हुआ कि जो वहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं, ठीक है। एक होता है जैसे मान लो कि, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जैसे देखो मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ का तो दिल्ली का तो हूँ नहीं, ठीक है। लेकिन जिनका जन्म, जिनके दादा परदादा बहुत काफ़ी पहले से यहाँ रहते आ रहे हैं, वो हमारी तुलना में मूल निवासी कहे जाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। चलो ठीक है। तो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरे धरती पर, विश्व में, पूरा ग्लोब जो देख रहे हो ना, नीला वाला ग्लोब जो देख रहे हो, अपने घर में घुमाया होगा, स्कूल में घुमाया होगा, ठीक है, आपने अपने बुक में देखा हुआ है। तो ये जो ग्लोब होता है, उस पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर जिस तरीके से लोग पूरी धरती पर फैले हुए हैं, उस फैलाव को ही, उस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कहते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं एक ज़्यादा दिखाई देता है, कहीं कम दिखाई देता है। बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा लेसन है बेटा? हाँ यस, बीच बीच में पूछ लेता हूँ, पता चला कि आपके दिमाग में तो होना चाहिए ना कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जियोग्राफी बुक में ह्यूमन रिसोर्स। वेरी गुड, ठीक है। तो ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी पर जिस प्रकार से लोग अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं, रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस प्रकार से है, इसको समझना ही हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनता है, ठीक है। कहीं देखोगे, जैसे भी मैंने अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया, अरुणाचल प्रदेश में आबादी कम होगी, ठीक है। हमने यूपी का एग्जाम्पल लिया, यहाँ ज़्यादा होगी। तो पूरे वर्ल्ड में इसी काम को हमको देखना है कि ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, ठीक है, जो डेजर्ट एरिया है, कालाहारी है, सहारा है, अमेरिका है, अमेजन है, तमाम तरह का, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, तो ये तमाम तरह के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब आप नेशनल ज्योग्राफिक या ऐसे चैनल देखोगे ना, एजुकेशन वाले चैनल, तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आप देखोगे कैसे हजारों सालों से लोग एक जगह से दूसरी जगह किन कारणों से मूवमेंट करते थे, ठीक है। तो आप भी जानते हो नोमैडिक, हाँ नोमैडिक, यस, नोमैडिक ह्यूमन बीइंग जो थे, जो एक जगह से दूसरे जगह फूड और शेल्टर की तलाश में जाते थे, माइग्रेशन होता था। तो आज भी माइग्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि माइग्रेशन आज नहीं है। मैं अगर दिल्ली में हूँ तो माइग्रेशन ही तो है मेरा, हाँ। आदित्य अगर यहाँ पर है तो माइग्रेशन ही तो है। टेम्प्रोरी माइग्रेशन हो सकता हो, कुछ लोगों का परमानेंट हो जाता है, अपना घर बना लेते हैं तो, ठीक है। तो आज, हाँ बेटा बोलिए। सर जैसा कि आपने बताया कि हम लोग के दादाओं ने प्लेन में अपने घर बनाए थे, तो सब लोग को प्लेन में ही घर बनाएंगे, तो कौन जाएगा अरुणाचल प्रदेश? चलो, तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि आज फैल क्यों गए लोग? हाँ क्या बेटा? सर सभी लोग तो चाहेंगे कि हमारा घर प्लेन में ही हो, तो फिर फैल क्यों गए लोग? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सब लोग चाहेंगे प्लेन में हो, इसलिए प्लेन में डेंसिटी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन की सघनता बढ़ जाती है। लेकिन ये आप प्लेन में क्यों बनाना चाहते हो? आप तो आपने आंसर भी दिया था और आप क्वेश्चन भी कर रहे हो। प्लेन में इसलिए बनाना चाहते हैं कि वहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर सरकार हिली एरिया में भी हर तरह की सुविधाएं दें, अगर अभी आप अगर जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, बताओ अटल टनल कहाँ बना है? सरकार ने, देखो अभी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जोर दिया है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए वेसल्स बनी होती हैं, नलिकाएं बनी होती हैं बॉडी में, उसी तरह लोगों को एक स्थान से, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सड़कें होनी चाहिए। कहीं पानी को, कहीं
दूसरी जगह तक, एक हाँ जगह से दूसरी जगह तक यस पहुंचाने के। हाँ, कहीं पानी के माध्यम से वाटरवेज, कहीं एयर के माध्यम से एयरवेज, और ज़्यादातर जगहों पर रोडवेज के माध्यम से, रेल नेटवर्क के माध्यम से। तो अभी सरकार, हमारी सरकार क्या कर रही है कि ऐसे जितने भी एरियाज़ थे जो अभी तक नेग्लेक्टेड थे, उन सारे एरियाज़ में रोड का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं और इससे विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, चलो, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड फोर्स। देख लो, यहीं से बात समझ में आ रही है। 90% जनसंख्या कहाँ रहती है? 10% स्थानों पर। ये 10% स्थान वही हैं जो प्लेन है, जहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, और हिली एरिया, डेजर्ट एरिया, जो ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, वैसे जगहों पर कम जनसंख्या मिलती है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। मतलब ये बिल्कुल अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। ठीक है, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउड, जैसे यूपी, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, मुंबई, दिल्ली, सब वेरी क्राउडेड। ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री, एशिया में बहुत ज़्यादा क्राउड है। ठीक है, और उसी तरह दूसरे जो यूरोप है या अफ्रीका है, जहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर सीजन अच्छे नहीं है ना, अनइवन सीजन है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाता है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। स्पेयरली पॉपुलेटेड, जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है, विरल है। पीपुल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जो पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज हैं, हाई माउंटेन्स, जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं उसके ऊपर, एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और जो इक्वेटर के नज़दीक जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही विरल है, कम है। ठीक है, तो जनसंख्या का अधिक होना किसी स्थान पर या जनसंख्या का कम होना किसी स्थान पर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझिए बेटा, एक नेचुरल फैक्टर है और मैन मेड फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर, अगर सीजन बढ़िया है, लोग वहाँ रहना चाहेंगे। अभी आपने देखा होगा भरतपुर एक जगह है, कितने लोगों ने भरतपुर का नाम सुना है? सर मैंने। वेरी गुड। भरतपुर क्यों फेमस है? सर क्लाइमेटिक कंडीशंस के देखो, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा ना, एक और इसका संबंध क्लाइमेटिक बर्ड से संबंध। वहाँ पर एक बर्ड आती है, उस बर्ड का नाम बताना आपको। एक बर्ड आती है, उस बर्ड का नाम बताना आपको। वो कौन सी बर्ड है जो वहाँ आती है? भरतपुर, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। साइबेरियन एक बर्ड है जो साइबेरिया से आती है भरतपुर में, राजस्थान, मथुरा से सटा हुआ एरिया भरतपुर। ठीक है, वहाँ से वो आती है उड़ते हुए, वो ईरान, तजाकिस्तान, टर्की क्रॉस करते हुए, बिना टिकट खरीदे हुए चली आती है, उड़ती आती है और भरतपुर में आती है। क्यों आती है आप इसी समझ। बुक में लिखा था साइबेरियन क्रेन। हाँ, साइबेरियन क्रेन, वेरी गुड। तो ये क्यों आती है वहाँ से? बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर दैट बर्ड, वेरी फेवरेबल एनवायरमेंट। समझ में आई बात? वहाँ पर आती है, वहाँ खूब ठंडक पड़ती है साइबेरिया में, तो वहाँ से उड़ के चली आती है। जैसे पांडे सर यहाँ सर्विस कर रहे हैं, आदित्य यहाँ है, ज्योतिका यहाँ है। ठीक है, उसी तरह साइबेरियन बर्ड भी माइग्रेट करके इधर चली आती है और यहाँ पर अपने बच्चों को बड़ा करती है, और फिर जब यहाँ मौसम ख़राब यहाँ होता है तो यहाँ से उड़ के वापस साइबेरिया चली आती है। ठीक है, ये माइग्रेशन केवल मनुष्य नहीं करता है, पशु पक्षी भी माइग्रेशन करते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो आपको इस बात को ज़्यादा समझ में आएगा।
फूड एंड शेल्टर की खोज में केवल मनुष्य नहीं जाता है, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बल्कि वो ज़्यादा विजिबल है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही बात? बोलो भाई। यस सर। चलिए, मेनी मोर पीपुल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ज़्यादा लोग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर रहते हैं, साउथ ऑफ द इक्वेटर कम लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। 3/4, ऑलमोस्ट 3/4, ठीक है, 3/4 जो जनसंख्या है विश्व की 2 कॉन्टिनेंट में रहती है, उसमें भी सुपर कॉन्टिनेंट एशिया और उसके बाद अफ्रीका। क्योंकि एशिया में 2 महान देश, सबसे अधिक पॉपुलेशन कौन से कंट्री का बेटा? इंडिया। हाँ, यस, कुछ सर चाइना। नहीं, चाइना पहले था बेटा, चाइना पहले था, अब इंडिया हो गया है। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। करेक्ट है, बोलो भाई। यस सर। वेरी गुड चिल्ड्रेन, बहुत सुंदर। तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। ठीक है, 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल, बाप रे बाप, 60%, केवल 10 देश में 60%, और बाकी जो देश हैं उसमें 40%। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब क्या है? रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर। ठीक है, आपकी क्लास में 40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो और 100 बच्चे अगर आके बैठना हो तो क्या होगा? एक दूसरे से झगड़े होंगे, सफोकेशन होगा। ठीक है ना, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लिख नहीं पाओगे, ये सारी समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी बताओ? बोलो भाई। हाँ, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ाओ, संघर्ष बुलाओ या संघर्ष बढ़ाओ। ठीक है, तो अब आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, एक इकाई क्षेत्र पर। ठीक है, वो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो तो हम लेते हैं स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर जितने लोग रहते हैं उसको उस स्थान का डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं और टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पता कर लेते हैं कि इस राज्य की, इस डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी कितनी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ रही बात? The average density of population, the average density of population in the whole world is 45 persons per square kilometer. Average density क्या है? The average density of population क्या है? The whole world 45 person per square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर में 51%। हाँ, अब बढ़ गया है। ठीक है, अब बढ़ गया है 51। ये पुराना डाटा है बुक के अनुसार, तो 45 लिखा हुआ है। ठीक है, South Central Asia has the highest density of population followed by East and South East Asia। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने नोट्स का हिस्सा बना लेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए बेटा। सर मैं पूछा था जो उसका एवरेज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का 51% है। हाँ ठीक है, ठीक। ऐसा क्यों? क्या, फिर दोबारा बोलो तो ना। सर मैं बोल रहा हूँ जिसकी जो एवरेज ऑफ डेंसिटी है वो 50% होल वर्ल्ड के पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, वो आपको अभी कम लग रहा होगा। देखो, भारत की 324 के आसपास है। ठीक है, चाइना की 134 के आसपास अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, इसी तरह अलग अलग देशों की अलग अलग है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड का जब हम निकालेंगे तो हमने क्या बोला कि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन और पूरे वर्ल्ड का एरिया, ठीक है, दोनों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे जगह डेजर्ट है बेटा,
बहुत सारी जगह माउंटेन है, बहुत सी जगह मतलब इतना ठंडा पड़ता है बेटा कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो टोटल, इसलिए टोटल एरिया ज़्यादा हो जाता है और पॉपुलेशन उस हिसाब से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर। आपका टाइम तो नहीं हुआ, देख लेना बेटा। हेलो सर 10 मिनट बाकी बचा हुआ है ना, चलो ठीक है। चलिए, तो पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी। ठीक है, पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अरुणाचल प्रदेश से लेके तमाम तरह के जगहों की हमने चर्चा की। ठीक है, तो टोपोग्राफी सबसे बड़ा फैक्टर है, जोग्राफिकल फैक्टर्स का हिस्सा है टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus because these are the areas suitable for farming, manufacturing and service activities. The Ganga Plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and the Himalayas are sparsely populated. अच्छा, इन्होंने कहा कि गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। मुझे कोई 5 स्थान का नाम बताओ जो गंगा के किनारे हो, जल्दी से। बनारस, कोलकाता, लखनऊ, हरिद्वार, इलाहाबाद। देखो, कोलकाता को कहते हैं कि हुगली नदी के किनारे है, और आप सही हो, इसलिए कि गंगा को ही कोलकाता में हुगली का नाम दिया जाता है, हुगली। ठीक है, वैसे वहाँ पर उसका नाम हुगली पड़ता है, इसलिए गंगा ना कह के हुगली ही कहना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, दूसरा, लखनऊ किसी ने कहा, तो लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं है, प्रयागराज जरूर है। ठीक है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, वहाँ पर प्रयागराज है। ठीक है, तो उसको कुछ पार्ट उसका गंगा के किनारे आता है, कुछ पार्ट यमुना जी के किनारे आता है। ठीक है, तो गंगा और यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती कहते हैं, सरस्वती कहते हैं जो इनविजिबल, हाँ, वहाँ पर संगम पर वो स्थापित है शहर प्रयागराज। चलिए, और पटना है, किसी ने बताया पटना भी, पटना है, कानपुर है। ठीक है, ये सारे शहर, जैसे दिल्ली है, दिल्ली कहाँ है, यमुना किनारे। ठीक है, तो ये हाँ, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज मैं कह रहा हूँ, प्रयागराज पहले पुराना नाम था, बाद में इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से पुराना नाम वापस प्रयागराज रखा गया। ठीक है, तो ये आपको एक मालूम, एक लिस्ट बना लो बच्चों कि कौन सा प्रमुख शहर कौन कौन से नदी के किनारे है। कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाएंगी, पढ़ाई लिखाई बहुत मज़ेदार बन जाता है अगर छोटे छोटे होमवर्क करते रहोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बेटा। उसी तरह फेमस नदियाँ है ना, कौन कौन से देश में वो फ्लो करती हैं, बहती हैं, इसका भी एक, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ भारत में ईस्टवर्ड फ्लोइंग है या वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, मतलब अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, दे फॉल इनटू अरेबियन सी और दे फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, ऐसे करके एक पूरी लिस्ट बननी चाहिए। तो मज़ेदार हो जाएगा पढ़ाई। चलिए, तो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, यस, तापी है, नर्मदा है, ये सब अरेबियन सी में गिरती हैं। ओके, और भी नदियाँ हैं छोटी छोटी। द गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज। एंडीज कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में है एंडीज? आल्प्स, चलो सर अमेरिका। ओके, आल्प्स कहाँ है, आल्प्स? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूरोप,
यस, यूरोप में। हिमालयाज आर स्पर्शली, हिमालय कहाँ है? सर तिब्बत और इंडियन बॉर्डर में। चलो, पूरा हिमालय एशिया में। इंडिया में, इंडिया, तिब्बत, नेपाल, चाइना, ये सब में फैला हुआ है, म्यांमार तक गया हुआ है। चलिए, तो पहला आपने देखा टोपोग्राफी, जो किसी देश की जनसंख्या के, किसी देश या विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। दूसरा है हमारा क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स that are very hot or very cold, like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। ठीक है, तो बहुत ठंडक, एक्सट्रीम किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। या तो बहुत ज़्यादा ठंडक पड़े या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, तो किसी को कोई चीज़, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। दूसरा है सॉयल, मिट्टी। अगर जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ लोग ज़्यादा रहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ खेती अच्छी हो सकती है, वहाँ वैरायटी मिलेगी उनको, बायोडाइवर्सिटी वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फर्टाइल सॉयल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Wangho, Changjiang in China and Nile in Egypt are densely populated। देखो, विश्व में कहीं भी अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वहाँ पर नदियों का होना है, क्योंकि प्राचीन काल में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड और शेल्टर की तलाश में जाता था। नदियों के पास उसको पहले जानवर मिल जाते, तो पानी पीने आते थे तो मार दिया, अपना भोजन कर लिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर अगर डेवलप हुआ तो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, इरीगेशन के लिए चाहिए, वो भी नदियों के किनारे मिलता था, अपने पीने के लिए वो भी नदियों के किनारे। ठीक है, तो इस वजह से धीरे धीरे लोग नदियों के किनारे सेटल होने लगे। हाँ, अब बोलिए क्या बात है बेटा? सर ब्रह्मपुत्र रिवर भी तो एक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। हाँ, ब्रह्मपुत्र, थंडरिंग ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती है, और फ्लो करते हुए वो बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब नेक्स्ट जो रीजन है वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। द रिवर वैलीज of the world are densely populated while deserts have sparsely populated areas। तो डेजर्ट में पानी नहीं मिलेगा तो वहाँ पर लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन जहाँ पानी आसानी से मिल जाएगा वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। वाटर इज़ वंडर लिक्विड एंड वाटर इज़ वेरी इसेंशियल लिक्विड फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, इसके बाद आता है मिनरल का स्थान। तो मिनरल्स क्या है? एरियाज विद द मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी of oil in the Middle East led to the settling of people in these areas। डेजर्ट में भी लोग रहने लगे, क्यों? क्योंकि वहाँ मिनरल्स मिलने लगे। इसलिए देखो, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सारे एरिया जो डेजर्ट कभी हुआ करते थे और वहाँ पर लोग रहने लगे, क्योंकि वहाँ पर तेल मिला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिले, और पेट्रोलियम मिलने की वजह से वहाँ भी जीवन, क्योंकि जब कोई चीज़ रिसोर्स कहीं मिल जाती है तो वहाँ पर व्यक्ति के रहने का एक पर्पस मिल जाता है, वहाँ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड डेवलप होता है, क्योंकि आप वहाँ से ज़्यादा पेट्रोल निकालना चाह रहे हो। तो डेजर्ट है लेकिन वहाँ पर लोग वहाँ से रिसोर्स, वहाँ पर जो पेट्रोलियम है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह भी भारत ने एक सोलर अलायंस बनवाया है जिसका भारत प्रेसिडेंट भी रहा। ठीक है, तो उसमें जितने भी कंट्रीज हैं, है ना, वो सोलर, जितना भी धूप ज़्यादा मिलती है उन सारे कंट्रीज़ को मिलकर एक सोलर अलायंस बनाया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी डिपेंडेंसी जो है पेट्रोलियम पर कम होगी। हमारा जो बहुत सारा पैसा देश का पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने में, खरीदने में खर्च जाता है, वो हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, और अगर हमारा पैसा बचेगा तो हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं।
देश में बहुत सारे स्कूल खोले जा सकते हैं, हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं, या अपने देश की सुरक्षा पर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो भारत का जो पैसा पेट्रोलियम पर खर्च होता है, धीरे धीरे सरकार का प्रयास ये है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएं। सोलर है, टाइडल है, जियोथर्मल है, विंड एनर्जी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पर हम शिफ्ट करना चाहती है सरकार। तो अभी आपने इस लेसन में क्या पढ़ा कि पहली बात कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसकी चर्चा अभी अभी आपने देखी डिटेल में। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और हम अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो हम इस टॉपिक को लेंगे, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी तक जो भी आपने पढ़ा, इसमें कोई डाउट या कोई बात कहना चाहते हैं जरूर कहें, प्लीज। ओके बेटा, बताएं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? चलिए, तो शेयर नहीं करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि टाइम हो गया ना बेटा? सर अभी है 2-3 मिनट है। 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट है। चलिए 2-3 मिनट है, चलिए तो 2-3 मिनट है, तो आप 2-3 मिनट में मुझे बताइए जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें से मुझे 2-3 पॉइंट बताइए, या कोई क्वेश्चन है तो सर पूछिए। आप ये वाला आप ये वाली पीडीएफ ग्रुप पे भेजोगे? पीडीएफ चाहिए आपको? पहली बात मैं सर भेज नोट्स दूंगा, बनाने के लिए मैं भेज दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है बेटा भेजने में, बस नोट बना लेंगे। हाँ नोट, देखो बुक रीडिंग पहले कर लेना बेटा, बुक रीडिंग से सबसे अधिक फ़ायदा, ये सारी चीज़ें तो बुक से ही निकल के आती है ना, तो पहले बुक रीडिंग कर लेना, मैं इसको ही भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले बुक रीडिंग करना ज़रूरी है, ओके। क्योंकि जब एमसीक्यू करना होगा ना बेटा, तो आपको एमसीक्यू के लिए बुक रीडिंग करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ओके, ठीक है। चलो, यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। तो ये बताओ कि पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आपको समझ में आएगा। व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? बोलो। So the population of a place per unit, per square unit. पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर यूनिट ऑफ एरिया जो पॉपुलेशन होती है, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। नेम 2 कॉन्टिनेंट वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड। सर एशिया एंड अफ्रीका। वेरी गुड, एशिया एंड यूरोप। ठीक है, एशिया एंड अफ्रीका बेटा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? सर टोपोग्राफी। वेरी गुड। टोपोग्राफी। नेक्स्ट। क्लाइमेटिक कंडीशंस। वेरी गुड। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, दैट इज मिनरल्स, ओके। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी, पानी, वाटर, वाटर। यस, मिनरल्स। वेरी गुड बेटा। लो, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो एक बोलो कि, बोलो, मैं सब लोग एक साथ बोलोगे, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। हाँ, जहाँ रहते हो हम जैसे इंसान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो, चलो ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।